हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के क्लास में। हमारा 16वां अध्याय चल रहा है जिसके हमने 2 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। आज उसका 3rd सेक्शन लेने जा रहे हैं जिसमें है कि डेमोनिक पीपल की एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं। श्लोक संख्या 10 से लेके 20 तक इसका वर्णन किया गया है। बेसिकली 10 से लेकर 18 तक उसका वर्णन आता है। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। तो एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता के सत्र में। और पिछली बार हमने सीखा था कि जो डेमोनिक पीपल होते हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं। और उससे पहले वाले सत्र में हमने सीखा था कि जो देवी प्रकृति या डिवाइन क्वालिटीज़ वाले लोग होते हैं उनके क्या गुण होते हैं। तो उसमें हमने 26 क्वालिटी सीखी थी। और पिछली बार हमने सीखे थे 15 क्वालिटीज़ या 15 विशेष प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं आसुरी गुण वालों की। उनमें था दंभता, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्यम मतलब निष्ठुरता, अज्ञान, प्रवृत्ति और निवृत्ति का ज्ञान नहीं होना, शुचिता का ध्यान ना रखना, किसी प्रकार का कोई एटिकेट आचार का पालन नहीं करना, सत्य नहीं बोलना, असत्य भाषण करना, अप्रतिष्ठम मतलब उन्हें लगता है कि सब चीज़ आधार रहित होती है और वो बहुत ही अल्प बुद्धि वाले होते हैं, नष्ट आत्मनो होते हैं। वो अपना ही आत्मा का हनन करने वाले होते हैं क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है और वो उग्र कर्म करते हैं। और उग्र उनके कर्म कैसे होते हैं? वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले, दूसरों का अहित करते हैं, ऐसे उनके कर्म होते हैं। तो ये सब आसुरी व्यक्तियों के गुण हैं कि वो हमेशा अभिमान में रहते हैं, उनके अंदर घमंड बहुत होता है, वो झूठा दिखावा करते हैं, अननेसेसरी बात बात पर उनको क्रोध आता रहता है, उनकी बोली में मिठास नहीं होता, विनम्रता नहीं होती, निष्ठुरता होती है। और वो कभी भी ज्ञान को अर्जित नहीं करते। तो अज्ञानी होने के कारण उनकी किसी प्रकार की कोई प्रवृत्ति नहीं होती, निवृत्ति मार्ग नहीं होता, उन्हें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है। जो उनके मन की इच्छा हो जाती है वो वही कार्य करते हैं। तो ज्ञान प्राप्त नहीं करते, इसीलिए उनकी बुद्धि भी अल्प रह जाती है। और अल्प बुद्धि होने के कारण वो क्या करते हैं? उग्र कर्मों को करते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए किसी को भले ही नुकसान हो जाए तो हो जाए, उन्हें मतलब नहीं। तो इस प्रकार वो अपना भी और पूरे जगत का, समाज का, परिवार का नुकसान करते हैं, उनको क्षय ही पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिटीज़ हमने श्लोक 9 तक देखी थी। आज श्लोक 10 से लेके 18 तक आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, वो क्या क्या क्रियाएं करते हैं, उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो देखते हैं भगवान क्या बता रहे हैं श्लोक संख्या 10 में। कामम आश्रित्य दुष्पूरम, बोलिए, दंभ मान मदान्वितः मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राहान्
प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। यस, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? थैंक यू माता जी। कामम आश्रित्य, कामम मतलब वो काम की ही आश्रय लेते हैं। काम मतलब लस्ट, मतलब जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती उन्हीं की वो हमेशा शरण लेते हैं। और शरण लेके क्या करते हैं? दंभ मान मद आन्वितः, मद आन्वितः मतलब दंभ से पूरी तरह वो भरे रहते हैं। दंभ मतलब वो गर्व करते हैं बात बात में। और मान, उनको मान की आशा लगी रहती है, उनको झूठी प्रतिष्ठा पाने की आशा लगी रहती है। मदान्वितः, वो इस प्रकार दंभ में, मान पाने में पूरी तरह मद में चूर रहते हैं। उनको ये लगता है कि बस मुझे मान मिलना चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मेरी इच्छाओं की पूर्ति किसी भी प्रकार होनी चाहिए। दुष्पूरम, और ऐसी इच्छाएं जो आसानी से पूरी भी नहीं होती, पूरी हो जाती हैं तो फिर उनकी अगली इच्छाएं जाग जाती हैं। तो अर्थात कहने का अर्थ ये है कि वो हमेशा अतृप्त बने रहते हैं। उनकी इच्छाएं यदि पूरी हो भी गई तो भी उनको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। और उससे होता क्या है? मोहात गृहीत्वा, इस प्रकार वो मोहित हो जाते हैं। असत ग्राहान, क्षणभंगुर चीज़ों को पाकर वो मोह से घिरे रहते हैं। प्रवर्तन्ते अशुचि व्रतः, और प्रवर्तन्ते वो फलते फूलते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, और मैं अभी क्या बहुत प्रसन्न हूँ। और साथ में वो अपवित्र कार्य करते हैं। अशुचि व्रतः, अपवित्र कार्यों को करने के लिए अपने आप को बढ़ावा देते रहते हैं, व्रत लेते रहते हैं कि हाँ ऐसा मुझको ये मिल जाएगा तो मैं ये करूँगा, ये मिल जाएगा तो मैं वो करूँगा। तो ऐसे व्रतों को अपने आप से धारण करते रहते हैं। तो ये सब होती है आसुरी मनोवृत्ति। आसुरी मनोवृत्ति वाले लोग कभी भी किसी भी तरह तृप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। एक इच्छा पूरी होगी तो वो अगली इच्छा आ जाएगी। जैसे किसी के पास अभी एक छोटी सी कार है, 800 सीसी की कार है, तो वो और उससे बड़ी लेने की सोचेगा, और उससे बड़ी लेने की सोचेगा, ठीक है। फिर 7 सीटर लेगा, फिर उसको और बढ़िया क्वालिटी की चाहिए, फिर उसको BMW चाहिए। मतलब एक यदि इच्छा उसकी पूरी हो भी गई ना, तो इच्छा पूरी होने से पहले ही उसकी अगली इच्छा जागृत हो जाती है। तो इस कारण वो हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं कि अब अगला स्टेप में क्या लूँ, अब मैं कैसे अरेंज करूँ। और वो किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं ग्रहण करते, इसीलिए उनको पता ही नहीं चल पाता कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं। वो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते जा रहे हैं जो एंडलेस हैं, उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता। और जो थोड़ा बहुत उनको मिलता जाता है वो सब कुछ क्या है? क्षणभंगुर है। वो इस बात को नहीं समझ पाते, और जो कुछ मिलता जाता है उसके अनुसार वो जिससे उसकी प्राप्ति हो रही है, उनकी इच्छा पूर्ति हो रही है, उसी को वो भगवान का दर्जा दे देते हैं, उसी को वो भगवान मान बैठते हैं, उसी को ईश्वर मान बैठते हैं कि तुम तो मेरे भगवान हो, तुम ही मेरे ईश्वर हो, तुम्हारे ही कारण मुझे ये पद की प्राप्ति हुई है, ये पैसे की प्राप्ति हुई है, ये सम्मान की प्राप्ति हुई है। तो तुम क्या हो? मेरे गुरु हो, मेरे भगवान हो, मेरे ईश्वर हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो जिसने भी आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा कर दिया, वो उसी को अपना सब कुछ मान बैठते हैं, यहाँ तक कि उसको ईश्वर भी मान बैठते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका फल होता है कि वो 2 वस्तुओं के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा आसक्त होते चले जाते हैं। और वो 2 वस्तुएं क्या हैं?
काम भोग की इच्छा, मतलब जो उनकी डिज़ायर हैं वो नॉन स्टॉप हो जाती हैं, वो बढ़ती जाती हैं। और दूसरा, संपत्ति का संचय करना, कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं वेल्थ कलेक्ट कर लूँ। तो एक उनकी डिज़ायर, अनलिमिटेड डिज़ायर, नॉन स्टॉप डिज़ायर बढ़ती चली जाती हैं, और दूसरी उनकी वेल्थ कलेक्ट करने की इच्छा बढ़ती चली जाती है। तो ये दो नुकसान होते हैं उनकी अतृप्त इच्छाओं को पूरी करने के कारण। जैसे अग्नि में यदि आप घी डालें, अग्नि सोचें घी डालने से शांत हो जाएगी, तो क्या कभी वो शांत होती है? वो बढ़ती रहती है, निरंतर बढ़ती रहती है। तो ऐसा ही होता है, इच्छा पूरी करने से फिर अगली इच्छा जागृत हो जाती है, तो उनका कभी भी कोई अंत नहीं होता। और वो क्या होते हैं? अशुचि व्रता, वो अपवित्र व्रत का पालन करते हैं। जैसे भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, या कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे, ऐसा डिक्लेयर कर देंगे हमें ये प्राप्त होगा तब तक हम ऐसा करेंगे, हम तब तक खाना नहीं खाएंगे, या हम तब तक पर्टिकुलर कोई चीज़ ग्रहण नहीं करेंगे। तो वो सब अशुचि व्रत हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है। और वो जो मुख्य 4 नियम हैं उनका पालन तो बिल्कुल भी नहीं करते। नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, उन नियम को वो भर भर के तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो आसुरी प्रवृत्ति के कारण आसक्त होते हैं। तो उन्हें तो बस क्या चाहिए? अपना दंभ, अपना अहंकार को पूरा करना है। उसी के कारण वो विभिन्न धार्मिक सिद्धांत बनाते जाते हैं, और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हो पाता कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं वो किस प्रकार हमारा ही पतन करने वाले हैं, किस प्रकार हमको वो नरक की ओर लेके जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमारा तो बड़ा मान सम्मान हो रहा है, हमने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है, हमारा बड़ा नाम है। तो इस प्रकार वो मोह के जाल में फंसते चले जाते हैं। फिर आगे भगवान बता रहे हैं और क्या उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। देखते हैं श्लोक संख्या 11 और 12। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांतम उपाश्रितः कामुपभोग परमः एतावद् इति निश्चितः। आशापाशशतैर्बद्धः कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन अर्थसञ्चयान्। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हरे कृष्ण। तो देखिए क्या बता रहे हैं भगवान, चिंताम अपरिमेयाम च। उनकी जो चिंताएं होती हैं ना वो अपरिमेय होती हैं, मतलब अनमेजरेबल होती हैं, अपार होती हैं, जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। क्यों? उनकी इच्छाओं के कारण। उनकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, तो उनकी वो चिंता लगी रहती है कि कैसे मैं उसको पूरा करूं, कि वो डिफरेंट प्लान बनाते रहते हैं। तो चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांतम उपाश्रितः, और मरण काल तक वो अपनी चिंताओं की ही शरणागति ले लेते हैं कि कैसे मैं ये वाला प्रोजेक्ट पूरा करूं, अब ये करूं, अब वो करूं, बस करता ही रहूं। उनको ये समझ नहीं आता कि मृत्यु धीरे धीरे निकट आती चली जा रही है।
अभी मुझे भगवान की सेवा में लगना चाहिए। वो उन्हें समझ नहीं आता, वो अंत काल तक अपनी इच्छाओं की ही पूर्ति में लगे रहते हैं। फिर काम उपभोग परमहा, जो उनकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है ना, उसी को वो परम मानते हैं, उसी को अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेते हैं कि मैं प्रसन्न हो गया, मेरी इच्छा पूरी हो गई, बस मुझे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। एतावद इति निश्चितः, वो ऐसा निश्चित कर लेते हैं कि मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, वो ही जीवन का परम लक्ष्य है। तो ऐसा करते 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 क्या होता है, आशा पाश शतेरबद्धा, इस प्रकार वो आशा रूपी बंधन में बार 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 बंधते चले जाते हैं कि हाँ मेरी अब ये आशा जरूर पूरी होगी, अब मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। तो इस प्रकार अपने आशाओं के बंधन में ही वो जकड़ जाते हैं। और जब आशा पूरी नहीं होती तो क्या होता है, काम क्रोध परायणः, काम जो उनकी डिज़ायर हैं, जो वो इच्छा पूरी नहीं होने पर क्रोध में बदल जाती हैं वो इच्छाएं, और वो इस प्रकार काम और क्रोध के परायण हो जाते हैं। परायण मतलब उसी में रहते हैं हमेशा, जब देखो तब उनको एंजाइटी रहता है, उसको एंगर रहता है। और इहंते काम भोगार्थम, इस प्रकार वो इंद्रिय तृप्ति के ही इच्छा करने के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं। अन्यायेन अर्थ संचयन, और किसी भी प्रकार से वो धन कमाने में या धन संग्रह करने में कोई संकोच नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए। धन कहीं से भी आए, सही तरीके से आ रहा है, गलत तरीके से आ रहा है, किसी को परेशान करके दुख देकर आ रहा है या किसी को अच्छा करके आ रहा है, कुछ भी है, मेरा काम होना चाहिए, बस मेरा पास मेरा धन आना चाहिए। तो ये सब आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण हैं। तो वो हमेशा काम में क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए ही धन का संग्रह करते रहते हैं। आसुरी लोग यही मानते हैं कि मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो मेरा ही इंद्रिय भोग, मेरी ही इच्छा पूरी होनी चाहिए। वो मृत्यु में तो विश्वास ही नहीं करते, वो ये भी नहीं मानने को तैयार होते कि इस जगत में सभी को उनके कर्मों के अनुसार शरीर धारण करना पड़ता है। उनको लगता है कि हमारे अपने हार्ड वर्क से या हमारे अपने समर्थता से जो हम कर रहे हैं, हमें उसी का रिजल्ट मिल रहा है। वो इस बात को जानने को तैयार नहीं होते या समझते नहीं हैं कि आपको जो आज की डेट में अच्छा मिल रहा है वो आपके पिछले पूर्व जन्मों का पुण्य कर्म का फल है, और यदि खराब मिल रहा है तो वो हमारे पहले के कर्मों का फल है। सपोज़ यदि आप अभी अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते करते आपके साथ में बुरा हो रहा है, तो उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि अच्छे करने वाले को बुराई की प्राप्ति होती है और बुराई करने वाले को अच्छे की प्राप्ति होती है। ज़्यादातर साधारण तौर पर सब लोग यही समझ बैठते हैं कि देखो वो कितना बुरा आदमी है, फिर भी उसको कितना आनंद है, जीवन उसका कितना सुखी है। या वो कोई बहुत अच्छा आदमी है, किसी का बुरा नहीं करता, उसके साथ देखो कितना गलत हो रहा है। तो जो हमें दिखाई देता है वास्तव में वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है? सच्चाई है उसने पूर्व जन्म में जो पुण्य कर्म संचित किए हैं उसका रिजल्ट है, उसको अभी अच्छा मिल रहा है। भले ही अभी वो बुरा कर रहा है, लेकिन उसने पहले अच्छा किया ना, उसका रिजल्ट उसको अभी मिल रहा है। अभी जो वो बुरा करेगा उसका रिजल्ट उसको आगे मिलेगा। और यदि किसी को कुछ बुरा अभी मिल रहा है और वो अच्छा कर रहा है, तो लोगों को कहते सुना होगा, ये कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा होता है। वास्तव में किसी के साथ अच्छा या बुरा नहीं, सबको अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है। यदि किसी के साथ अभी बुरा हो रहा है और वो अच्छा व्यक्ति है, इसका मतलब वो अपने पूर्व संचित कर्मों को अभी भुगत रहा है। तो जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं उनको ये बात समझ नहीं आती।
श्रील प्रभुपाद अपना अनुभव बता रहे हैं तात्पर्य में कि एक ऐसा व्यक्ति मिला जो ये चाह रहा है कि किसी प्रकार करके मेरे जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दो। डॉक्टर से वो अनुनय विनय कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि डॉक्टर प्लीज़ मुझे केवल 4 वर्ष का समय और दे दो, तो मैं जीवित रहूँगा, तो मैं अपने सभी कार्यों को कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन मृत्यु का बुलावा हमारे प्लान करने के अनुसार थोड़ी आता है। वो तो जब हमारा जन्म होता है उसी समय हमारे मृत्यु की घड़ी भी लिख दी जाती है, कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति इस बात को नहीं मानता। उसे लगता है कि मैं मेडिकेशन करके या कुछ ऐसा प्रोसेस करके अपनी मृत्यु को रोक दूंगा, मैं जितना मर्जी चाहूँ उतना जी लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो भगवान के द्वारा कंट्रोल है। जन्म और मृत्यु भगवान के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो आसुरी मनुष्य जो होता है वो भगवान में कभी भी श्रद्धा ही नहीं रखता। वो तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए निरंतर पाप कर्म करता ही जाता है। वो नहीं जानता कि उसके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, और भगवान केवल उसके हृदय में ही नहीं, प्रत्येक जीव के हृदय में बैठे रहते हैं। लेकिन वो इस बात को नहीं समझता, क्योंकि वो अज्ञानी रहता है। ये बात कठोपनिषद में, मुंडक उपनिषद में बहुत ही अच्छे तरीके से साफ साफ शब्दों में लिखी है। यहाँ तक कि भगवद गीता के 2वें अध्याय में भी उसको कोट किया गया है, कठोपनिषद का श्लोक लेके। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्य अन्यमीशस्य महिमानमिति वीतशोकः। अर्थात एक ही वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं, लेकिन एक पक्षी निरंतर कर्म कर रहा है, उस वृक्ष के फलों का स्वाद चख रहा है, और दूसरा पक्षी उस पहले वाले पक्षी को देख रहा है, उसका साक्षी है, उसके सभी कर्मों का साक्षी है। तो जो आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति होता है ना, वो ये सोचता है कि मैं इन फलों का रस चख रहा हूँ, कभी खट्टा तो कभी मीठा, तो मेरा अपना प्रयत्न है जो मैं चख रहा हूँ। वो कभी भगवान की तरफ, दूसरे पक्षी की तरफ उन्मुख होकर देखता ही नहीं, उससे वो विमुख ही रहता है। लेकिन जो कोई ज्ञानी व्यक्ति होता है, यानी दिव्य गुण वाला व्यक्ति होता है, वो इस बात को समझता है कि मेरे हृदय में भगवान है, परमात्मा मेरे साथ में विराजमान है, वो मेरे प्रत्येक कार्य को देख रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार मुझको फल मिलेगा। इसीलिए मैं कुछ ऐसा ना करूं जिससे मेरा फ्यूचर, मेरा भविष्य में मुझे दुख भुगतना पड़े। तो भगवान के समर्पित होकर भगवान के लिए ही कार्य करता है। वो अपने इंद्रिय भोग में, इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। लेकिन आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति अज्ञान के कारण इस बात को समझता ही नहीं। वो अपने आप को स्वतंत्र मानता है कि मेरी जितनी इच्छा करेगी मैं उतना इंद्रिय भोग करूँगा, और कभी भी परिणाम की परवाह नहीं करता। कुछ भी हो जाए, बस आई वॉन्ट टू फील हैप्पी एंड आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट। जो मेरी इच्छा करेगी वो मैं करूँगा, बाकी सब जाए हाड़ में। इस तरह की उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। देखिए आगे और क्या बता रहे हैं भगवान, आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्तियों की क्रियाएं। तो 3 श्लोक एक साथ हैं, 3 लोग पढ़ सकते हैं, है ना, 3 डिवोटीज पढ़ सकते हैं 1 by 1। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। वेरी गुड। असो मया हतः शत्रुः
शत्रु हनिष्ये चापरानपि निश्चय चाप्रानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी सिद्धो अहम बलवान सुखी आढ्यो अभिजनवानस्मि आर्यो अभिजानन्नास्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य यक्षये दास्यामि मोदिष्य इत्य अज्ञानविमोहितः इति। अज्ञानविमोहिता। सुधा माता जी पढ़िए। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है, पर अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु और मैंने उसे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए क्या क्या गुण बताए हैं भगवान ने, हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है आसुरी स्वभाव का व्यक्ति। इदम अद्य मया लब्धम, अद्य कहते हैं आज मैंने लब्धम इतना प्राप्त किया है। इमम प्राप्त से मनोरथम, और मैं अभी अपने मनोरथ को, अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकता हूँ। इदम अस्ति इदम अपि, अभी ये मेरे पास जो है, हाँ वो अभी मुझे प्राप्त हो गया है। भविष्यति पुनर्धनम, और भविष्य में इससे और ज़्यादा प्राप्त होगा, और ज़्यादा मैं धन कमाऊँगा। पुनर्धनम। असो मया हतः शत्रु, असो वो जो मेरा, मया माने मेरा, वो जो मेरा शत्रु है, मैंने उसको क्या कर दिया, मार दिया है। हतः शत्रु को मैंने अपने मार दिया है। हनिष्ये चा अपरान अपि, अपरान मतलब अन्य, जो अन्य शत्रु हैं मैं उनको भी मार दूंगा। ईश्वरो अहम अहम भोगी, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही भोगी हूँ, मतलब मैं ही भोगता हूँ, जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं सिद्ध पुरुष हूँ, मैंने सक्सेस प्राप्त कर ली है और मैं ही बलवान हूँ, बलशाली हूँ, मेरे से ज़्यादा बलशाली कोई है ही नहीं। आढ़्यो अभिजनवान अस्मि, आढ़्यो मतलब अब मैं बहुत धनी हो गया हूँ। अभिजनवान मतलब मेरे बहुत सारे संबंधी गण हैं, हाँ कुलीन संबंधियों से मैं घिरा हुआ हूँ, मेरे बहुत परिवारजन हैं। को अन्यो अस्ति सदृशो मया, और मेरे समान और कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास अपार धन है। मैंने अपने सभी शत्रुओं का नाश कर दिया है, मैं बहुत बलवान हूँ, मैं सिद्ध पुरुष हूँ और मेरे पास सभी नाते रिश्तेदार तो हैं, इसलिए मेरे जैसा सुखी और कोई है ही नहीं। यक्षे, तो अभी मैं क्या करूँगा, मेरे से बढ़कर कोई है ही नहीं, मैं ही सबसे ज़्यादा बढ़कर हूँ, तो यक्षे यज्ञ कराऊँगा, दास्यामी दान करूँगा, मोदिष्य आमोद प्रमोद मनाऊँगा, रिक्रिएशनल एक्टिविटी करूँगा। एंड इति अज्ञान विमोहिता, ऐसा सोचकर वो अज्ञान से बार बार मोहग्रस्त होता रहता है। क्यों मोहग्रस्त होता है? क्योंकि उसको लगता है कि जो मैंने प्राप्त कर लिया है ना, वो अभी
और मैं अभी मैंने एक स्टेप प्राप्त कर लिया, अभी मुझे इसका नेक्स्ट स्टेप भी मिल जाएगा, नेक्स्ट प्रमोशन हो जाएगा, फिर मेरा और नेक्स्ट प्रमोशन हो जाएगा। तो जैसा मैं चाहूँ वैसा हो सकता है। अभी मैंने इतना धन कमाया है, फिर मैं और धन कमाऊँगा, फिर मैं और धन कमाऊँगा। तो वो अनलिमिटेड जितना चाहूँ मैं कमा सकता हूँ। अभी जो मेरा शत्रु था ना, मैंने उसको मार दिया। शत्रुता आ जाती है ना जब हम कोई कार्य करते हैं, तो एनवियसनेस के कारण बहुत सारे शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। तो अभी देखो मैंने उसको बीट कर दिया, हाँ साधारण भाषा में यही बोलेंगे ना, बीट कर दिया, मैंने उसको पछाड़ दिया, मैंने उसको हरा दिया। और अभी मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और भी कोई मेरे सामने आएगा मेरा शत्रु, तो उसे भी मैं मार गिराऊंगा। तो मार गिराऊंगा यहाँ किलिंग वाला नहीं है, मार गिराऊंगा इससे मतलब मैं उसको भी मैं पछाड़ दूंगा। मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सबसे बड़ा भोक्ता हूँ। मैंने सिद्धियों को प्राप्त कर लिया है, मैंने बड़े बड़े अचीवमेंट्स प्राप्त कर लिए हैं, और मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। मेरे पास अपार धन संपदा है, बहुत जानने वाले हैं, मेरे पास बड़े बड़े टर्म्स हैं, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, और मेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। बस उसको लगता है कि बस मैं ही सब कुछ हूँ, जो मैं चाहूँगा वही होगा। तो चलो अभी क्या करते हैं, मैं विभिन्न प्रकार के यज्ञ करूँगा, दान दूंगा। हाँ, उसको इच्छा भी करती है ना कि कुछ सतोगुण वाले कार्य भी किए जाएं, तो मैं बड़े बड़े यज्ञ करवाऊंगा, मेरा नाम होगा, है ना। यज्ञ की जो शालाएं हैं वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखवाऊंगा कि ये यज्ञ किसने करवाया है, आज का यज्ञ करने वाला कौन है, करवाने वाला कौन है, उन सब के नाम बड़े बड़े आएंगे। हाँ, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगेंगे, और मैं खुल के दान करूँगा। मेरा नाम अनाउंस होना चाहिए कि मैंने इतना इतना बड़ा दान किया है, और मुझे उससे बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार वो अज्ञान से बार बार विमोहित होता रहता है। और ऐसी एक्टिविटी होने का रिजल्ट क्या होता है, अभी भगवान आगे बता रहे हैं उसका का क्या परिणाम है। देखते हैं श्लोक 16। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृतः प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बनकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता, ये सब जो ऊपर श्लोक 13, 14, 15 में बातें बताई है ना, तो वो सब बातों को सोच के अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए वो विभिन्न चिंताओं में पड़ जाता है, और उनके मोह के जाल में पूरी तरह फंस जाता है। समावृतः, समावृत मतलब पूरे नेटवर्क में वो फंस जाता है, उससे कवर हो जाता है, उस मोह से वो निकल नहीं पाता। उसे लगता है कि हाँ मैं ही सबसे बड़ा आदमी हूँ। प्रसक्तः काम भोगेषु, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूरी करने में वो प्रसक्त, आसक्त हो जाता है। फिर उसका रिजल्ट क्या है, पतन्ते नरके अशुचो, वो नरक में गिर जाता है। कौन से? अशुचो, अपवित्र हो जाता है वो और नरक में गिर जाता है। जैसे एग्जाम्पल दुर्योधन का, वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उसने एक के बाद एक कॉन्स्पिरेसी बनाता गया पांडवों को मारने के लिए, है ना। छोटेपन में भीम को पहली बार जहरीली खीर खिला के मारने का उसने षड्यंत्र रचा। फिर लाक्षागृह में पांडवों को, भाइयों को एक साथ जलाकर खत्म करने का उसने षड्यंत्र रचा।
फिर उनको भूमि ना देकर युद्ध करने का षड्यंत्र रचा और फिर उनको 12 वर्ष का वनवास दिया और 13वां वर्ष अज्ञातवास था। तो कहने का अर्थ ये है कि अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए वो किस प्रकार एक के बाद एक षड्यंत्र रचता चला गया। लेकिन अंत क्या हुआ उसके षड्यंत्रों का? अंत में उसकी मृत्यु हुई। और इस प्रकार आसुरी प्रवृत्ति से आसक्त होकर व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है और वो नरकगामी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति धन कमाने की इच्छा उनकी अपार होती है, वो कभी खत्म नहीं होती और वो किसी भी तरीके से धन कमाना पसंद करते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं सोचते कि ये आउट ऑफ रूल है, आउट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है। वो उसके पार भी जाके धन कमाने में झिझकते नहीं हैं। जैसे स्टॉक मार्केट देखते हैं हम, काला बाजारी करते हैं और पहले से भी ज़्यादा वो अपनी संपत्ति को बढ़ाते रहते हैं। अपनी भूमि, घर, परिवार, पूंजी उनकी बढ़ती जाती है और उनको देखते वो मुग्ध होते रहते हैं कि देखो मैंने कहाँ से शुरुआत की थी। शुरू में मैंने 1 BHK ख़रीदा था, फिर मैंने 2 ख़रीदा 2 BHK, फिर मैंने 3 BHK, फिर मैंने 4 BHK लिया और अभी मेरे पास देखो 4-5 बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में मेरे पास एक बड़े बड़े फ्लैट्स हैं। तो मैं कितना धनवान हो गया, मैं कितना धन कमा रहा हूँ। तो इस तरह का उसकी इच्छाएं अनलिमिटेड होती चली जाती हैं और वो इन मोह के जाल में बंद कर उनसे आसक्त होता चला जाता है। वो ये भूल जाता है कि अब जो अच्छा मिलता जा रहा है उसको, वो शायद उसके पूर्व जन्म के कर्म का फल है, पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है और इनको कंटिन्यू रखने के लिए उसको अभी भी पुण्य कर्म करने चाहिए। वो ये नहीं समझ पाता, उसे लगता है कि सब कुछ तो आसानी से मिलता जा रहा है। तो आसुरी व्यक्ति जो होता है उसको अपने बाहुबल पर, अपनी एनर्जी पर, अपने बल पे, अपनी बुद्धि पे बहुत उसको घमंड होता है। कर्म के अनुसार जो फल प्राप्त होता है वो उस पर भरोसा नहीं करता। लेकिन होता क्या है, जैसा कि हमने देखा 6ठे अध्याय में आता है, प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। कि कर्म के अनुसार पूर्व जन्म में जो कर्म किए जाते हैं उसके अनुसार उसको अगला जन्म मिलता है। तो शुचिनाम श्रीमताम गेहे, मतलब वो शुचि नाम बड़े उच्च कुल परिवार में जन्म लेता है। श्रीमताम गेहे, ऐसे धनवान या एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में वो जन्म लेता है, या उसको सुंदरता प्राप्त होती है, या उसको ऊंची शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता उसको प्राप्त होती है। तो वो सब उसने जो पूर्व जन्म में उत्तम कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, उसके प्रति उसे प्राप्त होते हैं। लेकिन आसुरी व्यक्ति, उसे लगता है ये तो सब मैंने अर्जित किया है, ये तो सब अपने आप मिला है, ये मैंने मेहनत करी ना उसकी वजह से मिला। ये सुंदरता है, ये शिक्षा जो मैंने प्राप्त की है, ये मेरा हार्ड वर्क है। और जो भी कोई मेरे सामने आता गया मैं उसको हराता चला गया, मैं आगे बढ़ता गया, क्योंकि ये तो प्रतियोगिता की तरह है, तो कंपटीशन है, पूरी लाइफ कंपटीशन है, बिजनेस की तरह है। आप आगे बढ़ते जाओ, दूसरों को सामने जो है उसको हराते चले जाओ। तो इस प्रकार उसका सोच रहता है। और किसी के प्रति यदि उसकी शत्रुता होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो केवल उस तक सीमित नहीं होता, वो उसके परिवार के बीच आ जाता है, परिवार से फिर वो समाज में बट जाता है, समाज से फिर वो राष्ट्र में बट जाता है। इस प्रकार से वो उसकी जो शत्रुता है वो बढ़ती चली जाती है। और उसी का कारण है
कि पूरे विश्व भर में निरंतर सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के युद्ध हो रहे हैं और शत्रुता बनी हुई है लोगों में। क्यों? क्योंकि इन आसुरी प्रवृत्तियों के कारण हर एक को अपने आप को ही सेटिस्फाई करना है, कोई किसी के बारे में सोचता ही नहीं। और ऐसा आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति यदि थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर ले तो वो अपने आप को बहुत बड़ा उपदेशक समझ बैठता है और अपने अनुयायियों से कहता है कि तुम यहाँ वहाँ कहाँ ईश्वर को ढूंढ रहे हो, तुम मुझे फॉलो करो। ईश्वर कोई नहीं होता, उस पर विश्वास मत करो। इस प्रकार के वो उपदेश देकर बहुत ही बढ़िया स्पीकर बनना चाहता है। और जहाँ तक उच्च लोकों में जाने की बात है, उसे लगता है कि मैं विभिन्न प्रकार के यज्ञों को संपन्न करा लूँगा और यज्ञों को संपन्न करा के मैं स्वर्ग तक पहुँच सकता हूँ। स्वर्ग तक क्या, स्वर्ग के ऊपर वैकुंठ लोक भी मैं जा सकता हूँ। मैं बहुत सारे यज्ञ कराऊँगा, बहुत सारा दान दक्षिणा दूँगा, ब्राह्मण को जब मैं चाहूँ तब बुला लूँगा, क्या मुश्किल है। ऐसा एक बार रावण ने भी किया था। मतलब ऐसे व्यक्ति करते क्या हैं, वो योग्य नहीं होते हैं, बस अपने धन का बल दिखाकर, अपनी शक्ति, अपने पद का अभिमान दिखाकर वो हर अच्छी चीज़ को ग्रहण करना चाहते हैं और उन्हें लगता है सब कुछ ऐसी आसानी से मिल जाता है। जैसे रावण ने भी एक बार सोचा था कि मैं एक ऐसी सीढ़ी बना देता हूँ जिस पे चढ़कर कोई भी स्वर्ग लोक को जा सकता है, शरीर भी स्वर्ग लोक को जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा वो कर पाया? क्या रावण के पास किसी शक्ति की कमी थी? क्या उसके पास धन संपदा कम थी? क्या पूरी लंका उसकी सोने की थी तो उसके पास धन संपदा अपार थी, उसका यश अपार था, वो बड़ा विद्वान था, लेकिन वो उस योग्य नहीं था क्योंकि उसका व्यवहार उचित नहीं था। उसकी आसुरी प्रवृत्ति के कारण वो गलत कार्यों में, गलत आसक्ति में लगा हुआ था, उस कारण वो सीढ़ी नहीं बना पाया। तो सीढ़ी बनाना ये कोई सही तरीका नहीं है। वी शुड नॉट ट्राई टू गेट सम शॉर्टकट टू गेट सक्सेस, कि हमें सक्सेस मिलनी है तो हम शॉर्टकट बना लें, हमें प्राप्त हो जाएगी सक्सेस। सक्सेस ऐसे कभी नहीं मिलती है। उच्चतर लोक में जाना आसान नहीं है, उसके लिए हमें योग्य बनना पड़ता है। खाली यज्ञ, झूठा यज्ञ कराने से, झूठा दिखावा कराने से कुछ नहीं होता। तो इन सब बातों से यदि कोई करता है, आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति यदि करता है, तो सिर्फ मोह की ही बढ़ोतरी होती है और मोह बढ़ते बढ़ते उसे लगता है कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा है और धीरे धीरे वो नरक की तरफ बढ़ता चला जाता है। और उसका मोह कैसा होता है, नेटवर्क के जैसा, जाल की तरह उसी को फंसा लेता है। जैसे मछली होती है ना, जाल में एक बार फंस गई तो मछली निकल नहीं पाती, चाहे वो कितना भी फड़फड़ा ले, कितना भी अपने फिन्स को वो पटक ले, मछली कभी नहीं निकल पाती। इसी प्रकार आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति चाह कर भी अपने मोह के जाल से, आसक्ति के जाल से, काम तृप्ति के जाल से कभी भी निकल नहीं पाता। वो फंसता जाता है और ज़्यादा फंसता जाता है और अंत में उसको नरक का मुख देखना पड़ता है। फिर आगे और बता रहे भगवान और क्या होता है उनके साथ में। आत्म संभावितः स्तब्धा, धनमान मदान्वितः, यजन्ते नाम यज्ञस्ते, दम्भेन अविधिपूर्वकम्। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग
किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आत्म संभावितः, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। स्तब्धः, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हुए वो घमंडी बन जाते हैं। धन मान मद आन्वितः, धन और झूठी मान, झूठी प्रतिष्ठा के मद में, पागलपन में वो लग जाते हैं। अन्विता, अन्विता मतलब उसमें पूरी तरह लीन हो जाते हैं, झूठा मान प्राप्त करने में, झूठी प्रतिष्ठा प्राप्त करने में। और उनका स्वभाव कैसा हो जाता है? घमंडी हो जाता है, स्तब्धा, घमंडी हो जाते हैं। और ऐसा स्वभाव होने के बाद जब वो पूरी तरह से उसमें लिप्त हो गए, किसमें? अपने आप को श्रेष्ठ मानने में और धन प्राप्त करने में, झूठी प्रतिष्ठा प्राप्त करने में पूरी तरह वो लिप्त जब हो जाते हैं तो क्या होता है? यजन्ते नाम यज्ञस्ते, वो यज्ञ करते हैं और विभिन्न प्रकार के नाम लेते हैं। नाम मतलब भगवान के नाम से ही मतलब आ रहा है यहाँ पर। हाँ, तो यजन्ते, वो यज्ञ करते हैं लेकिन नाम मात्र के लिए, कहने के लिए, दिखाने के लिए। सब कुछ दिखावा है ना, उनका पूरा जीवन ही दिखावा है, पॉम्प एंड शो। और देखें तो ज़्यादातर लोगों का यही हाल है। जो कोई कुछ भी कार्य करता है वो सब दिखावे के लिए, बड़े बड़े यज्ञ करवाएंगे, सब कुछ दिखावा। यहाँ तक कि कुछ लोग भागवत का पाठ कराते हैं वो भी दिखाने के लिए ही, कि देखो हमने ये कराया है। उनके हृदय में उतनी भक्ति, उतनी पवित्रता नहीं होती, तो वो नाम के लिए करते हैं, दंभेन और घमंड से पूर्ण होकर करते हैं, है ना। उसको सालों तक गाते रहेंगे। हमारे घर में पता है, हमने भागवत कथा कराया था, भागवत सप्ताह कराया था, इतने इतने बड़े लोगों को बुलाया था, इतने सब लोगों को बुलाया था, पूरे गांव को हमने न्योता दिया था। तो वो दिखावा है, वो प्योरिफिकेशन के लिए नहीं किया गया है, वो दिखावे के लिए किया गया है। और कैसा होता है? अविधि पूर्वकम, बिना नियमों का पालन किए। विधि विधान का पालन करेंगे तो वो थोड़ा बहुत दिखाने के लिए, बाकी पूर्णतया नहीं। पूर्णतया विधि विधान का पालन करना आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है, बहुत उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। तो क्योंकि वो यज्ञ कैसे करा रहे हैं? अपनी प्रसन्नता के लिए करा रहे हैं। वो ये नहीं समझते किस लिए होता है यज्ञ। यज्ञ वही विष्णु हूँ, यज्ञ किया जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाता है। यही यज्ञ का उद्देश्य है। यज्ञ संकीर्तने प्रायेर यजंती ही सुमेधसा। और यज्ञ क्या? संकीर्तन यज्ञ, भगवान के पवित्र हरिनाम का यज्ञ ही किया जाता है, वही सबसे उत्तम है। तो वो ना करके खाली स्वाहा स्वाहा करके जो यज्ञ किए जाते हैं दिखावे के लिए, वो कुछ फ़ायदा नहीं करते हैं। तो वो ऐसा यज्ञ सिर्फ नाम के लिए यज्ञ है। तो वास्तव में हमें करना क्या है? जो मद आन्विता वाली बात है, जो आत्म संभाविता वाली बात है कि अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उससे बचने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दिया है। कोई बता सकते हैं क्या सॉल्यूशन दिया है चैतन्य महाप्रभु ने हमें? हरे कृष्ण महामंत्र दिया है माताजी। हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र जपना। हरे कृष्ण महामंत्र बताया है, हाँ बहुत अच्छा। उसके अलावा हम कुछ और पूछना चाह रहे हैं। महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में 8 जो श्लोका बताए हैं, 5 और 3 8, राइट, उसमें क्या उन्होंने सॉल्यूशन दिया है? हमें किसी भी न धर्म न जन्म न किसी भी वस्तु या किसी धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। बिना किसी इच्छा के हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। न धर्म न जन्म न और कुछ और। विनम्रता कहाँ से आती है?
इन सब का पालन करने के लिए सबसे जरूरी है विनम्रता। विनम्रता वाला श्लोक बताइए कौन सा है? अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा पूजनीय। ओके, और ट्राई करिए। हाँ, राइट राइट, हाँ, बहुत बहुत अच्छा प्रभु जी। तो ये है मुख्य श्लोक जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया, जिसको फॉलो करके हम सारे आसुरी प्रवृत्ति से बच सकते हैं। वो है तृणाद अपि शुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानीना मान देना कीर्तनया सदा हरि। तृणाद अपि, हमें तृण के समान सहनशील होना चाहिए। तरोर अपि सहिष्णुना, एक वृक्ष के समान हमें धैर्यवान होना चाहिए, सहन करना चाहिए, उतना टॉलरेट करना चाहिए। और अमानीना मान देना, अपने मान की इच्छा ना करते हुए हमें दूसरों को मान देना चाहिए। तृणादपि शुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानीना मान देना कीर्तनया सदा हरि। जब हम ऐसा करते हैं तभी हम भगवान के नाम का कीर्तन सदा कर सकते हैं। बाकी सारी कंडीशंस तो उसके बाद आती है ना, धनम न जन्म न सुंदरिम, वो तो हमारी इच्छा है, डिज़ायर है। उससे पहले हम तृणादपि करेंगे तभी कुछ होगा। ये ध्यान रखिए, ये वाला जो श्लोक है ना, तृणादपि शुनीचेना, लर्न तो आपको आई होप कि सभी को याद है। शिक्षाष्टक 8 श्लोक याद होने चाहिए। और इसका थर्ड वाला श्लोक तो इतना इम्पॉर्टेंट है, वो अपने जो हमारी नेक बीड है ना, कंठार 3 राउंड का है ना, वो 3 राउंड उसी के हैं, इन तीनों चीज़ के। तृणादपि शुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानीना मान देना। तो ये प्रतिदिन हमें हमेशा याद रखने चाहिए, ठीक है? तभी हम ये आसुरी प्रवृत्तियों से बच सकते हैं, ठीक है? और साथ में ये देखिए श्लोक में श्रील प्रभुपाद क्या वर्णन कर रहे हैं। बस ये वाले श्लोक पर ही आज फिनिश करेंगे, थोड़ा लंबा हो गया ये वाला श्लोक का। जो आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो किसी प्रकार के प्रमाण की, शास्त्र की परवाह नहीं करके अपने मन माना कार्य करते हैं। जो उन्हें अच्छा लगेगा उसका यज्ञ का अनुष्ठान कराएंगे, है ना? आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग तरीके के आजकल अनुष्ठान होते हैं। कोई श्याम बाबा का कराता है कीर्तन, कोई हनुमान जी का कराता है, कोई बालाजी का कराता है, कोई देवी दुर्गा का कराता है, कोई गणपति का कराता है। जिसको जो अच्छा लगे बस वो मेरा बेस्ट भगवान, और उनके अलावा कोई नहीं। अरे शास्त्रों में क्या लिखा है पहले वो तो जानो। तो आप इतनी दान दक्षिणा कर रहे हैं, इतना यज्ञ कर रहे हैं, इतना नाम कर रहे हैं, उससे क्या होगा जरा वो भी तो जानो। हर काम भक्ति नहीं होता। आप जो सब भी एक्टिविटी करने लग जाते हो, आप देखते हो ना समाज में इतने सब तरीके के हो रहे हैं, वो सभी भक्ति में नहीं आते हैं। इस कोर्स के बाद हम शुरू करने वाले ना भक्ति रसामृत सिंधु, वहाँ पर जानेंगे भक्ति क्या है। वो भक्ति नहीं है, वो सब टाइम पास है, अपनी इच्छा को पूर्ति करने के कार्यक्रम है वो। उसमें सिर्फ व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर रहा है। भगवत गीता कहती है कि ऐसी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति का होता है। अब सोच के देख लीजिए, यदि हम ऐसे चीज़ों में शामिल होते हैं या करते हैं या करवाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं। ये हमारे लिए आई ओपनर है ना? इसीलिए भगवत गीता को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। और साथ में थोड़ी सी भी उनको संपत्ति मिल जाए, थोड़ी सी भी प्रतिष्ठा मिल जाए तो उसको पाकर वो भ्रमित हो जाते हैं, और कभी कभी वो बड़े बड़े धर्म सुधारक बन जाते हैं, अपनी पूजा करवाते हैं, और उनके समक्ष जो भी कोई आता है उसको हटा देते हैं रास्ते से, है ना?
और लेकिन ये सब यदि वो कार्य कर रहे हैं, यज्ञ इत्यादि भी कर रहे हैं, तो वो सब कैसा है? अविधि पूर्वकम, क्योंकि वो शास्त्र के ज्ञान का पालन करके नहीं करते हैं, वो अज्ञानवश और मोह के कारण वो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो आज हमने श्लोक संख्या 17 तक देखें उनकी क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, उनकी क्या क्या क्रियाएं होती हैं जो आसुरी प्रवृत्ति में लगे रहते हैं। फिर 18वें श्लोक में और बताया गया है, लेकिन अभी समय हो गया है तो यहीं पर आज विराम करेंगे। 18वें श्लोक में आने के बाद फिर 19वें श्लोक से भगवान बताएंगे कि जो ऐसा कर रहे हैं ना, उनको मैं क्या रिजल्ट देता हूँ, कैसे उन्हें मैं ट्रीट करता हूँ। तो ये सब हम सीखेंगे अगले सत्र में। ठीक है, आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंद। हरि हरि बोल।